चौथे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को लगे तगड़े झटके। दो बड़े दिग्गज हुए टीम से बाहर। क्या अभी भी जीत पाएगी टीम इंडिया या फिर बाजी मार ले जाएगा इंग्लैंड? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स महाकुंभ पर। यहां मिलती है आपको स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर समय समय पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे चौथे टेस्ट मैच से पहले अचानक से टीम इंडिया को बड़े झटके लग गए हैं। कौन वो दिग्गज खिलाड़ी हैं जो अचानक से टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं और कैसे कैप्टन शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की परेशानियां अचानक से बढ़ गई हैं। जबकि ये मैच मैनचेस्टर में खेला जाने वाला है। मैनचेस्टर के इस स्टेडियम में 89 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि टीम इंडिया ने कोई मैच जीता है। और इस बार उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, ये रिकॉर्ड भस्म हो जाएगा। ये उम्मीद थी कि कैसे भी करके इस बार टीम इंडिया इस रिकॉर्ड को तोड़ देगी और इस स्टेडियम में जीत हासिल कर लेगी। लेकिन चौथे टेस्ट मैच से पहले ये जो झटके लगे हैं, इससे ये जीत की जो उम्मीद है वो कम होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्शदीप सिंह और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी इंजरी के चलते चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। सही सुना आपने, अर्शदीप और नीतीश कुमार रेड्डी को इंजरी हुई है और ये चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। तेज गेंदबाज आकाशदीप का भी खेलना मुश्किल लग रहा है। आकाशदीप का भी खेलना इस चौथे टेस्ट मैच में मुश्किल है, उन्हें भी चोट लगी है। ऐसे में 23 जुलाई से हो रहे इस मुकाबले से पहले कप्तान गिल और कोच गौतम गंभीर बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और प्लेइंग 11 को लेकर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी को जिम में ट्रेनिंग के दौरान घुटने में जबरदस्त चोट लगी और स्कैन में लिगामेंट डैमेज की पुष्टि भी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चोट रविवार को लगी जब रेड्डी जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे। इस घटनाक्रम में भारत की चौथे लिस्ट की तैयारियों को एक और झटका दे दिया है। रेड्डी को चोटिल होने से पहले तेज गेंदबाज आकाशदीप और अर्शदीप सिंह भी फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे थे। इसी के चलते हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टीम में कवर के रूप में शामिल कर लिया गया है। ये जो दिग्गज चोटिल हुए हैं, इन्हीं के कवर में अंशुल कंबोज को शामिल किया गया है। यानी कि अब अंशुल कंबोज से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि वो कैसे भी करके इन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और इंग्लैंड को हरा कर मानेंगे और ये जो 89 साल का रिकॉर्ड है, इसे कैसे भी करके वो तोड़ कर मानेंगे। और ऐसे में एक और सवाल खड़ा हो रहा है और वो है बुमराह पर वर्कलोड का सवाल। जी हाँ, बुमराह पर भी जबरदस्त दबाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। जसप्रीत बुमराह, जिन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते केवल 3 टेस्ट खेलने के लिए योजना बनाई गई थी और वो पहला और तीसरा टेस्ट खेल चुके हैं। अब टीम प्रबंधन बुमराह को चौथे टेस्ट में उतारने का भी विचार कर रहा है। यानी कि अब चौथे टेस्ट मैच में बुमराह खेलते हुए नजर आ सकते हैं, खासकर जब तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के बीच 8 दिनों का अंतर ही मिला हो। जी हाँ, सिर्फ 8 दिन का अंतर था तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के दिन। अब बुमराह को फिर से खेलने के लिए उतारा जा सकता है। और रेड्डी ने लीड्स में पहला टेस्ट नहीं खेला था, ये भी आपको मैं बता दूं, लेकिन बर्मिंघम और लॉर्ड्स में उन्हें मौका मिला था। बर्मिंघम में उनका प्रदर्शन फीका रहा, कुल 2 रन बनाए और 6 ओवर में ही कोई विकेट उन्होंने नहीं लिया था। वहीं लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट भी कर दिखाया था और दूसरी पारी में भी जैक क्रॉली को फिर से आउट किया और बल्ले से उन्होंने 30 और 13 रन बनाए थे। और अब इस चौथे टेस्ट मैच में ध्रुव जुरैल की एंट्री भी संभव हो गई है। इन दिग्गजों को चोटिल होने के बाद ध्रुव जुरैल की भी एंट्री इस मैच में हो सकती है। अगर ऋषभ पंत, जो उंगली की चोट से इस वक्त परेशान है, जो अपनी उंगली की चोट से इस वक्त जूझ रहे हैं, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में अगर वो खेलते हैं तो ध्रुव जुरैल को विकेट कीपर के रूप में मौका मिल सकता है। ऐसे में जुरैल रेड्डी के बीच चयन की संभावना थी, लेकिन रेड्डी की चोट ने ये तस्वीर साफ कर दी है। और एक और खिलाड़ी की इस मैच में वापसी हो सकती है। जी हाँ, एक और खिलाड़ी है जिसकी चौथे टेस्ट मैच में वापसी हो सकती है और इस खिलाड़ी का नाम है शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर की भी वापसी इस मैच में संभव है। अब भारत ने अब तक सभी टेस्ट में सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाया है। पहले टेस्ट में शार्दुल ठाकुर और अगले 2 में रेड्डी खेले। यदि रेड्डी अनुपलब्ध रहते हैं
यानी कि अगर रेड्डी इस मैच में नहीं खेलते हैं तो शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर की जो वापसी है वो इस मैच में संभावित तौर पर दिखाई दे सकती है। भारत फिलहाल 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे चल रहा है और चौथा टेस्ट 23 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में 89 सालों से भारत ने कोई भी मैच नहीं जीता है। यहाँ पर 89 सालों से सूखा पड़ा हुआ है भारत की जीत का और इस बार पूरी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि भारत इंग्लैंड को शिकस्त देकर ये पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा और अपनी जीत इस मैच में हासिल करेगा। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन खिलाड़ियों के बाहर होने से क्या भारत की जीत पर कोई असर पड़ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत का जो प्रदर्शन है वो फीका पड़ जाए इन दिग्गजों के चोटिल होने के बाद? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी सारी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें स्पोर्ट्स माह को।